हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन यूनिट टेस्ट जो हैं जो कि आपके 18 ऑफ मई 2021 यानी कि इसी महीने से 18 तारीख से जो शुरू होने जा रहे हैं, वो ऑनलाइन यूनिट टेस्ट जो हैं वो आपके किस तरह से कंडक्ट होंगे और आपने उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। ये वीडियो आज सारी की सारी उसी के ऊपर बेस्ड है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि इसी की वीडियो के थ्रू माध्यम से आप अपने यूनिट टेस्ट जो ऑनलाइन यूनिट टेस्ट 1 आपका कंडक्ट होने जा रहा है फ्रॉम 18th ऑफ दिस मंथ से, तो आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा नॉलेज हो जाएगा कि आपने यूनिट टेस्ट 1 जो है वो किस तरह से एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो देना है। तो यूनिट टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, यूनिट टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में स्कूल की मोबाइल ऐप होनी चाहिए जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की आज़ाद हाई स्कूल के नाम से आपको ऐप मिलेगी। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वीडियो जो है वो 1-2 दिन पहले डाली गई है, तो आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपनी स्कूल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपका लॉगिन होगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपने स्कूल से ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास अभी तक अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो वो स्कूल से कंसल्ट करें और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ज़रूर लें, क्योंकि विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाएंगे, जो 18th ऑफ दिस मंथ से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस कुछ आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब ये ऑनलाइन यूनिट टेस्ट होगा जो आपका 18 तारीख से शुरू होने वाला है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्मेट जो है वो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट क्लास 8th। अभी हमने सभी क्लासेस के लिए क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक के कुछ प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो, क्वेश्चन पेपर्स जो है वो इसके अंदर हमने डाले हुए हैं, जो आप डेली के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो यूनिट टेस्ट, जो फाइनल यूनिट टेस्ट जो है आपके 18 तारीख से होने वाले हैं, वो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपका साइंस का टेस्ट है या पहला यूनिट टेस्ट, जैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का टेस्ट है, तो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टेस्ट 1। ठीक है, उसके नीचे एक्सपायरी डेट दी गई है। अब जैसे ये प्रैक्टिस यूनिट टेस्ट है तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 17/5 तक, मीन्स आप 17 तारीख तक जो है वो प्रैक्टिस इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर। रिमेनिंग अटैम्प्ट जैसे 9 बताई गई है, इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो 10 अटैम्प्ट्स दी गई हैं कि 10 अटैम्प्ट के आगे ऊपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो बंद हो जाएगा। तो 10 अटैम्प्ट आपको दी गई हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो कम से कम आप 10 अटैम्प्ट जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे इस एप्लीकेशन के ऊपर कर सकते हैं। अभी टोटल क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर आपको दिए जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर भी आएंगे 20 क्वेश्चंस। किसी किसी एग्ज़ाम, किसी किसी सब्जेक्ट में आपको 20 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 20 क्वेश्चन जो है वो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा भी रह सकते हैं। ड्यूरेशन यानी कि टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 15। ठीक है, 15:00, तो मीन्स इस क्वेश्चन को, इस प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और सेम टाइमिंग जो है वो आपकी जब यूनिट टेस्ट, फाइनल यूनिट टेस्ट जो आपके शुरू होंगे, यानी कि 18 तारीख से जो यूनिट टेस्ट आपको शुरू होने वाले हैं, उसमें भी आपको 15 मिनट 20 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाएगा उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासिंग परसेंटेज जो है 50 दी गई है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है, जो भी आपको डेट शीट मिली है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके एग्ज़ाम होंगे। सपोज़ करो कोई, जैसे ही मैंने 8th क्लास का खोला हुआ, तो 8th क्लास का सपोज़ करो पहला पेपर जो है वो हिंदी का है। ठीक है, डेट शीट आपको मिल गई हुई है, तो हिंदी का पेपर सपोज़ करो आपका 8:30 से लेके 8:50 तक जो है वो टाइम दिया गया है। तो 8:30 बजे आपने एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करना है, तो आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब तक आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम जो है वो, टाइमर जो है वो शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट एग्ज़ाम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। जैसे पहली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस इन दिस एग्ज़ाम। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जितने भी क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम के अंदर होंगे, वो आपको यहाँ पे पहले पेज पे ही नज़र आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन है तो 20 नज़र आएंगे, 40 क्वेश्चन है तो 40 आएंगे, 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन नज़र आएंगे। यह फर्स्ट पेज पे ही।
सेकेंड इंस्ट्रक्शन में दे दिया है, प्लीज़ बी श्योर बिफोर सेलेक्टिंग एन ऑप्शन वंस सेलेक्टेड दैट देन यू कैन नॉट क्लियर दैट सेलेक्टेड ऑप्शन, यू कैन ओनली चेंज दैट। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का कोई भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो उस सिलेक्टेड ऑप्शन को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो गलती से आपसे ए बटन दब गया, ठीक है, ए ऑप्शन दब गया, लेकिन बाद में आपको याद आया कि नहीं ए ऑप्शन सही आंसर नहीं है, तो आपको ए हटेगा नहीं, लेकिन ए की जगह पे आप बी, सी या डी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। थर्ड इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए सो दैट ये एप्लीकेशन ओपन हो सके, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, वो दिया है, डू नॉट मिनिमाइज द ऐप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। मिनिमाइज़ मीन्स कि आप स्विच एक विंडो से दूसरी विंडो में नहीं जा सकते। सपोज़ करो आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, तो आप इसको इस तरह से बंद भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप इसको इस तरह से मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते हैं किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जाने के लिए। तो मीन्स जब तक आपके फ़ोन में, जब आप एग्ज़ाम नेक्स्ट करेंगे, ये बटन जो है वो नेक्स्ट टाइम वो आपको इसी वीडियो के अंदर मैं करके बताऊँगा कि क्यों नहीं कर सकते आप मिनिमाइज़ ऐप को, ठीक है। तो आगे ऑप्शन जब आएगा मैं उसमें आपको करके बताऊंगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ ऑप्शन दिया है, यू कैन सबमिट द एग्जाम बाय क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन। जब आप पूरे क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट में एक सबमिट बटन होगा, तो सबमिट बटन करके आप क्वेश्चन अपने पेपर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन ये दी है, क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड विल टर्न इनटू ग्रीन। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएंगे, जो क्वेश्चन आप करते जाएंगे, उनका कलर जो है वो ग्रीन होता जाएगा। तो जो ग्रीन कलर में क्वेश्चन होंगे इसका मतलब वो होगा कि आपने वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट अटेम्प्ट कर चुके हैं। सेवन्थ इंस्ट्रक्शन ये दी है, यू हैव टू फिनिश दिस एग्जामिनेशन द गिवन टाइम। जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम के अंदर आपने ये एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा टाइम आपको ये एप्लीकेशन के थ्रू नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब देखिए यहाँ तक तो ये आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा और आपका टाइमिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट जब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट क्लास 8th का आएगा, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी टाइमिंग जो है वो 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपको होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम था, तो देखिए धीरे धीरे टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपने देखने की क्वेश्चन कितने हैं, तो देखिए इसको ड्रैग करके आगे ऊपर वाले नंबर को ड्रैग करेंगे तो ये टोटल क्वेश्चन जो है वो आपको 20 नज़र आएंगे, ठीक है। उस तरह से फिर वापस आ जाइए, ड्रैग करके इसको वापस ले आइए। अब ये नीचे क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, उसके कितने मार्क्स हैं, MM2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो MM2 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह के दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो एक तरह से बनाया हुआ है आपके प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। अगर साइंस का है तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ये एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, फ्रॉम क्लास 1 से लेके क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट करना है, अब इसका आंसर अगर आपने ढूंढना है न्यू दिल्ली है, मुंबई है, या बोथ ए एंड बी है, तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ध्यान से उनके ऑप्शंस को आपने देखना, उसके बाद ही टिक करना है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं बोथ ए एंड बी कर देता हूँ, तो जैसे मैंने बोथ ए एंड बी पे टिक किया तो देखिए ऊपर 1 नंबर जो है वो भी साथ में ग्रीन हो गया। इट मीन्स आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट कर चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे किस तरह से जा सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप स्क्रीन को इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर आप ये ऊपर 2 नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। 2 नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो तब भी आपके पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके आंसर्स ध्यान से देखने हैं, और उसके बाद आपने उसके ऊपर जो सही आंसर होगा उसके ऊपर टिक करना है। तो सपोज करो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रामनाथ कोविंद, तो देखिए फर्स्ट भी ग्रीन हो गया, यहाँ पे पहला नंबर भी ग्रीन हो गया और दूसरा नंबर भी ग्रीन हो गया। तो मीन्स हमने 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए था, MM के आगे 2 लिखा हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन के आगे आपको उसकी मार्किंग जो है वो दी जाएगी कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन है, 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। आपने सभी क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब सपोज करो कोई अगर आप जैसे आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, अब आपने गलती से
लेकिन आपने वो गलती करनी नहीं है। आपने गलती से अब ये नीचे कोई और बटन दबा दिया, ठीक है, आप मिनिमाइज़ कर दिया विंडो को, आप ये विंडो को बंद करके आप गूगल पे जा रहे हैं या कहीं और पे जा रहे हैं, तो जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और आपने फिर अगर इस तरह से ये बटन भी दबाया और फिर से इस बटन पे दबाया, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम जो है वो सबमिट हो जाएगा, आप आगे के क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपने खासकर ध्यान रखना है कि आप ने एग्ज़ाम देते हुए जब तक आपका पूरा एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक आप पूरी तरह से सबमिट नहीं करते हैं, तो आपने फ़ोन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपने उसी स्क्रीन के ऊपर रहना है, स्क्रीन से कहीं और तक नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने अटैम्प्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रखी हुई हैं, ठीक है, 10 अटैम्प्ट रखी हुई हैं, तो मैं इसको अभी और आपको समझाने के लिए मैं इसको और आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। तो देखिए, अब वापस उसी पे आ गए, लेकिन आप जब एक बार आपका उस तरह से आ गया एरर, तो आप फिर से पेपर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे मैं ये बार बार ये बोल रहा हूँ कि जब तक आपके फ़ोन के ऊपर टेस्ट चल रहा है, कोई भी बटन उसके अलावा मत दबाइए, सिर्फ ऑप्शंस के अलावा यही ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बटन पे बिल्कुल भी मत क्लिक कीजिए। अगर आपने कोई और बटन पे क्लिक करने की कोशिश की या फ़ोन को ऑफ़ करने की कोशिश की, या वॉल्यूम बटन या अप बटन या पावर बटन जो वॉल्यूम का फ़ोन का होता है उस पर अगर क्लिक करने की कोशिश की, तो भी आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने एक क्वेश्चन किया होगा, चाहे आपने 2 क्वेश्चन किए होंगे, तो उतने ही मार्क्स आपको जो है वो उसके मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मान लो ये 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है, जैसे मैंने 3 कर दिया, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आए, फोर्थ क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है, इस तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ना है, उसी तरह से उसका आंसर लिखना है। इसी तरह से आप क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन देखें, अगर आपको 7th क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 8th क्वेश्चन पे चले जाइए, ठीक है। 8th क्वेश्चन तो को देखिए, 8th क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, 9th क्वेश्चन पे चले जाइए। लेकिन बाद में आपको ये दिखता जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जैसे जो जो आपका ग्रीन हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, और बाकी जो वाइट वाले हैं ये क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किए हैं। तो इस तरह से आप इसमें से चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ साथ में ऊपर टाइम भी चेक करते जाना है कि कहीं मेरा टाइम जो है वो ख़त्म तो नहीं हो रहा। अभी देखिए 13 मिनट 21 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, धीरे धीरे एक एक सेकंड करके ये कम हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा टाइम ख़त्म होने से पहले आपने अपना जो पेपर है वो सबमिट कर देना है। अगर आप सबमिट नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये जैसे टाइम ओवर हो जाएगा, 0 सेकंड पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो उसकी आपने चिंता नहीं करनी है कि आपका टाइम हो गया, आप सबमिट नहीं कर पाए। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके फ़ोन पे भी इस तरह से अब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर जाके जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। बार बार आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। इसके अंदर देखिए कि कहाँ पे पेपर सबमिट हो रहा है, कहाँ पे पेपर नहीं सबमिट हो रहा है। अब सपोज़ करो जैसे मैं बीच वाला बटन दबा देता हूँ, वापस अपनी विंडो पे चला जाता हूँ और फिर अगर मैं कोशिश करता हूँ वापस आने की, तो देखिए एग्ज़ाम सबमिटेड। तो आपको इस तरह से एग्ज़ाम सबमिटेड मीन्स आपने 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, तो आपके 4 क्वेश्चन ही वो काउंट होंगे। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो काउंट नहीं होगा। और इसके बाद आपको फिर वापस आप इस विंडो पे आ जाएंगे और आप स्टार्ट एग्ज़ाम यहाँ पे तो अभी आपको दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको स्टार्ट एग्ज़ाम नहीं दिखाएगा। आपको एक ही अटैम्प्ट दी जाएगी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी अटैम्प्ट नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा रिमेनिंग अटैम्प्ट, ये प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए यहाँ पे अटैम्प्ट्स जो है वो ज़्यादा रखी हुई हैं, 7 अटैम्प्ट रखी हुई हैं, 10 अटैम्प्ट रखी हुई हैं। लेकिन जब आपका 18 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा तो यहाँ पे अटैम्प्ट सिर्फ आपको एक ही नज़र आएगी, रिमेनिंग अटैम्प्ट में आपको 1 नज़र आएगा। इट मीन्स आपने एक ही बार आपको मौका दिया जा रहा है वो एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आपने गलती से कोई और बटन अपने फ़ोन से दबा दिया तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप फिर से पेपर नहीं दे पाएंगे वो। तो ये चीज़ का आप खास कर ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी के थ्रू इसी तरह से आपने जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने देने हैं। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है, तो आप हमें फ़ोन करके या मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरीज़ को हम सॉल्व करने की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।